25/8/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। रिवाइज मुरली है 4/11/2001 मधुबन। मुरली टाइटल है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन। बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने की दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। सत्यवादी बनना है और समय प्रमाण रहम दिल बन। समय है अब रहम दिल बनने का है, तो रहम दिल बन बेहद की वृत्ति से, दृष्टि से और कृति बनाने की दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। भाई ऐसा दृढ़ संकल्प करना है कि हमें बेहद की वृत्ति करनी है, अपनी दृष्टि करनी है और कृति करनी है और सत्यवादी बनना है। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिगलदेव मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना, भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग कर आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दुरादेशी है? डबल फॉरनर्स दुरादेशी हैं? नहीं, सबसे दूर से दूर दुरादेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलन के लिए पहुंच ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। जो ऐसे हिम्मत से बाबा के पास बच्चे आते हैं, उन पे बाबा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना है। तो बाबा जो आज वरदान देंगे, उस वरदान को रोज अमृत वेले और जब कर्म में आते हैं उसमें बार बार दिल से याद करना है। दिल शिकस्त नहीं होना है। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? बाबा को समा के रखना नैनों में। तो बाबा कहते रख सकते हो या मुश्किल है? तो अभी रखेंगे नैनों में बाबा को। मैं आत्मा बिंदी और बाबा बिंदी, तो नैनों में रखेंगे। मुश्किल नहीं है, कितना आसान है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया है? बाबा को बताना है मन फिट हो गया है, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नैन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो, सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। तो साहेब राजी है, आप समझते हो बाप दादा साहेब मतलब राजी, नैनों में समाया मतलब राजी। तो आप समझते हो बाबा साहेब आपके ऊपर राजी है, समझते हो? देखना है अपने को कितने % राजी है। कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75%। आफरीन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन क्या है? सच्ची दिल। दिल साफ होना चाहिए। सच्ची दिल पर साहेब राजी, हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता मानता है। जो सच्चे दिल वाला है वह सदा संकल्प वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा। जो सच्चे दिल वाला है वो क्या होगा? राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने
चलने वाले, करने वाले चलने वाले, तो और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं। तो सत्यवादी जो होगा वो क्या होगा, राजयुक्त होगा, समझ के चलेगा। मुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है ड्रामा में, तो इस समझ से चलेगा, करेगा। तो देखना है कहाँ तक हूँ मैं राजयुक्त, उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपनी सब स्थिति से, मैं ऐसी स्थिति है उससे नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना और राजयुक्त हार। न अपने अंदर नाराजगी आए, न औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वपन तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूरियान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियाँ देते हैं, लेकिन समय पर शक्ति यूज़ नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर को स्विच ऑफ होता है, तो बाप क्या करे। बाप तो फिर भी स्विच ऑन खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं है चाहिए था, करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, इसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है और नाजुक होना है। डरते तो नहीं होना? बाबा पूछ रहे हैं। भाई अभी और नाजुक समय आएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है, कौन सा वर्ष मनाया है? संस्कार से संसार परिवर्तन का, पक्का है ना? मनाया है ना, या भूल गए हैं? मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प किया है, तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयार करती हूँ सफाई करने की, मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की। लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं, कौन? हम बच्चे। जो निमित्त है वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या नहीं करें, जल्दी करें धीरे से करें, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है, तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? पूछ रहे हैं बाबा, मैं क्या जवाब दूं? डबल विदेशी बोलो, थोड़ा इंतज़ार करें। यह तो ठीक जवाब नहीं है। डबल विदेशी ने क्या जवाब दिया? थोड़ा इंतज़ार करें। यह तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतज़ार करेंगे तो फिर प्लान नहीं मिलेगी। अभी तो प्लेन मिल गया है ना, सोते सोते आए हो ना, प्लेन में आराम से आ गए हो ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई? हाथ उठाओ। तो एक ने कहा कि हमारे प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर पहुंच तो गई। पापा ने कहा फिर यह हिम्मत की बात है, जो थोड़े डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा बस ना, उसकी कोई बात नहीं है, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो। प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं, क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, या राइट है या रॉन्ग है, क्लियर हो, तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है। लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे सब प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर कैच टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या
बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडवों को सेकंड लगता है? पूछ रहे हैं बाबा। कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है, तो फुल स्टॉप लगाना है, कोई भी बात आ जाए। बाबा कहते पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है, यह तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है? बाबा पूछ रहे हैं। पांडव सच बोलते हैं? नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उनकी बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा है, वे कईयों के लगती है, कईयों के नहीं लगती है। जो लगती है उन्होंने क्या लग जाती है बाबा। हाल तो फुल है, नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। नीचे तो बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं। बाप दादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूरदर्शी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं, तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में हैं। आपके इस साकार वतन के यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि दूरदेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली? संगम युग है ही मनाने का युग। बाबा कह रहे हैं दिवाली है, संगम मनाने का युग है। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज बनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूह रिहान करो, डांस करो, समन संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो। क्या देखना है? एक दो की विशेषता। रूह रिहान करो, डांस करो, विशेषता की खुशबू लो, सदा मनाना ही मनाना है। बाबा ने इतना सारा बताया कि ये सब क्या है? मनाना ही मनाना है। अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे अतीन्द्रिय हो, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूह रिहान करो, डांस करो, समन संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो, सदा मनाना ही मनाना है। गंवाने का समय समाप्त हो गया है। गंवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखना चाहता है। तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गंवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है। इसलिए गंवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गंवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप, गंवाना नहीं है। एक संकल्प की गंवाना नहीं। कमाने के समय पर गंवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना ही नहीं है। चेक करो, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? कौन सा है? संकल्प समय ज्ञान का खजाना। तो ये खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए, संकल्पों का कभी व्यर्थ ना जाए। ये खजाना है, समय हमारा व्यर्थ ना जाए। खजाना है ज्ञान, बाबा के ज्ञान में रहना, ये हमारा खजाना है। तो ये प्रत्यक्ष जीवन में आया, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में देखे। संकल्प व्यर्थ ना हो, समय व्यर्थ ना हो, हर समय कमाई। तो ज्ञान सुनाना और सुनना, यह फर्स्ट स्टेज है। लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज क्या है? लाइट है, माइट है, कहते हैं ना नॉलेज को, कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है। कर्म में, बोल में और संकल्प में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। तो संकल्पों में भी, कर्म में भी, बोल में भी क्या हो? ज्ञान हो हमारे, तो उसे कहेंगे नॉलेजफुल। वही दिखाई दे बाबा का ज्ञान। कुमारियाँ नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाले नहीं बनना है, भाषण करने वाले नहीं बनना है, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया है या करना है? अच्छी तरह से सोच लिया है
या जाके सोचेंगी? पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियाँ ट्रेनिंग कर रही है वह हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई हैं, सेंटर नहीं संभालती हैं, वह हाथ उठाओ। गिनती करवा दें। अच्छा, इतने हैंड्स तो मिलेंगे ना? राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा है। कुमारियाँ है ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता है और वर तो मिला ही है। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा, कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हैं हम पीछे क्यों? पीछे नहीं आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती हैं। सेंटर पर अगर कुमार ना हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती हैं। दोनों ही ज़रूरी हैं सेंटर पर, भाई और बहनें। तो इसलिए दोनों को एक दूसरे का आपस में रिगार्ड करना है। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ संस्कार देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने से संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। दिला रहे हैं बाप के आगे अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं दादा बनो, दाता बनो, देने वाले, और रहम दिल बनो। क्योंकि दुनिया क्या चिल्ला रही है बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं सब। याद किसको कर रही है सारी दुनिया? बाबा को ही कर रही है। क्या मांग रही है? शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? बाप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। आपके पास अभी राइट हैंड हो, कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना। तो हमें क्या बनना है? बाबा का राइट हैंड बनना है। कुछ देते हैं तो किसके द्वारा देते हैं? राइट हैंड। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना? पांडव राइट हैंड हो? पूछ रहे हैं बाबा। आप राइट हैंड का यादगार हैं। पता है कौन सा यादगार है राइट हैंड का? बाबा कह रहे हैं विराट रूप का चित्र देखा है ना, वो यादगार है। तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं विराट रूप में? दिखाते हैं, दिखाते हैं ना। तो आप राइट हैंड का चित्र है ना, कुमारियाँ उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड द्वारा आत्माओं को सुख शांति का अंजलि तो दिलाएंगे ना, हमारे राइट हैंड से ही दिलाएंगे। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़फेंगे। बाबा कह रहे अभी सभी हद की बातों से ऊंच हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गंवाओ। आप बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में है, चाहे विदेश में है, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए चल रहा है। बाबा कह रहे हैं मैं रहम दिल हूँ, इसलिए आप कुछ भी कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी रहम दिल बन रहा हूँ, क्योंकि मैं पिता हूँ तो सख्त नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं मैं पिता हूँ जब तक क्या हूँ? रहम दिल हूँ। इसलिए उससे पहले पहले सुधार लो अपने को, अगर अब में कोई गलती है। इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा है बाबा। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक बनूंगा मैं? कब तक? क्या और टाइम चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं कितना रहम दिल बनूं? अब तो अपने को परिवर्तन करो। बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक? प्रकृति भी पूछती है जवाब दो, आप जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक का और सतगुरु तो है ही। तो बाबा कहते हैं अभी मेरा ये रूप चल रहा है, इसलिए मैं रहम दिल हूँ। लेकिन कब तक?
लेकिन बाप का रूप चल रहा है, क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, तो इसलिए बाबा क्षमा कर देता है। हम कोई भी गलती करते हैं बड़ी से बड़ी, बाबा हमें क्षमा कर देता है। क्यों? क्योंकि बाबा का रहम दिल का। बाबा कहते हैं कोई ना बच्चे, उठो और चलो, दोबारा से ट्राई करो। तो बाबा रहम दिल बना हुआ है। लेकिन कब तक? बाबा पूछता है। पाठ चल रहा है क्षमा के सागर का, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? तो बाबा कहते एक समय आएगा जब मैं धर्मराज भी मुझे बनना पड़ेगा, क्योंकि सबका हिसाब किताब भी तो करना है मैंने। तो उससे पहले पहले अपने को परिवर्तन कर लो। मैं स्पेशल अपने बच्चों को परिवर्तन करने आया हूँ। तो परिवर्तन कर लो, ताकि जब मैं धर्मराज बनूँ तो मेरे बच्चों का मुझसे क्या निकले, वाह बच्चे वाह निकले। ये बच्चों ने करके दिखाया है, तो ऐसा बनना है। लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज़ कानों में गूंजे। फिर बाप को बुलाना नहीं देना, बाबा आपने सुनाया नहीं, तो बाबा भी पहले से ही बता रहा है, भाई हम तैयार हो जाते अगर आप पहले बता देते। तो बाबा हमें पहले बता रहा है। तो अब हमें अपने को परिवर्तन करना है। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है। चल रहा नहीं है, हम सोचते हैं चल रहा है, चलता ही है, ऐसा नहीं। बाबा कहते वो जमा हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 का 100 हो रहा है। इसलिए इसे परिवर्तन कर दो, ताकि कितना हो? 100 अच्छे वाला हो। चल रहे हैं, चलता ही नहीं है, जमा होता जाता है। 2 गुना 3 गुना 100 गुना जमा होता जा रहा है। तो इसलिए हमें परिवर्तन करना है। चलता है नहीं, इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जलाओ। हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज ये कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। बनानी पड़ेगी। फिर बाबा जब धर्मराज बन जाएंगे तब बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहेंगे अब तो देरी होगी, टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है। बाबा कहते देखो सेवा बढ़ रही है, समय दौड़ रहा है, लेकिन समय हद में है या बेहद में है, ये देखो कि सब कुछ बढ़ रहा है बाबा का, तो सेवा भी बढ़ रही है। सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, तो दोनों देखो कितना कहाँ पहुँच गया। लेकिन समय हद में है या बेहद में है? हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो, तो बेहद की वृत्ति सम्मान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। अगर हम नहीं दौड़ेंगे तो अपने आप सम्मान मिलेगा। बेहद की वृत्ति हमारे पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है। बाबा कह रहे हैं मैं संतुष्ट हूँ, अभी तक आप लोगों ने जो किया है मैं संतुष्ट हूँ। आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना है हमें। क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो। भाई अनुभूति, लोगों को अनुभूति अनुभव करवाओ। जो हमने अनुभव किया है वह दूसरों को भी अनुभव कराना है। अच्छा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बनो। पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से। सिर्फ चक्कर लगाने नहीं, लेकिन हमें उन्हें अनुभूति करानी है। इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, ये यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है, इतना तो अनुभव कर रहे हो। इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है, अभी अनुभूति स्वरूप बनो, अनुभव कराओ बाबा का उनको। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले। अनुभव क्या हो? उन्हें बाबा से जोड़ो। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट कनेक्शन रखने वाले। ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए या उसकी मुबारक है, और बनाओ। ये स्थान है, यहाँ से ही प्राप्त हो सकती है, इतने तक भी मानते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो, जो क्षमा के पीछे ही भागते रहें। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है? बाबा प्रत्यक्ष होगा, इससे ही साक्षात्कार होगा। जब हम
उनको बाबा का अनुभव कराएंगे, फिर बाबा उनके थ्रू क्या कराएगा, साक्षात्कार कराएगा। बाबा प्रत्यक्ष होंगे, सुना क्या करना है, प्लान मिला, अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, तो बाबा याद प्यार दे रहे हैं, देखेंगे। चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले भेद की परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़े दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार हो नमस्ते। ऐसे बाबा बच्चों को जो रहम दिल है, सकाश देने वाले ऐसे बच्चों को बाबा बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते करते हैं। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है और वरदान दे रहे हैं, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। क्या वरदान दिया, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव का हमें बाबा ने वरदान दे दिया है। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। ब्राह्मण बना और हमें विश्व कल्याण की जिम्मेवारी मिल गई है। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों को का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं, चेहरे चलन से। तो ऐसे हमें उमंग उत्साह में रहना बाबा का वरदान साथ है। स्लोगन है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। तो जो यूज करता है ज्ञान को, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करता है, वही क्या है, ज्ञानी और योगी तू आत्मा है। आज का नोटिस है, आज हम सबकी प्राण प्यारी दादी प्रकाशमणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। आज के दिन क्या हुए थे, व्यक्त प्रकाशमणि दादी व्यक्त हुए थे। जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राजी कर दिल शिकस्त नशीन बनी, बाप साहिब को राजी कर दिल तख्त नशीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह और भरी श्रद्धांजलि है। तो हमें उन समान बनना है, दिल तख्त नशीन बनना है। वो क्या बनी, सत्यवादी बनी अर्थात राजयुक्त बनी। तो हमें भी वैसा बनना है, बनकर उनको श्रद्धांजलि देनी है। सबके ऊपर क्या है, रहम की भावना रखनी है, शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। वो क्या है, सत्यवादी बनना। तो हमें भी बनना है वैसा, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, सब मुक्त हो जाएं जो दुख दर्द से हैं। इसीलिए सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना करनी है, रहम दिल बनना है हमें, कभी नाराज नहीं होना है, ना खुद से ना दूसरों से, सब हमेशा रहम दिल। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे बहुत अच्छा होगा, ये संकल्प करना है मेरे साथ, जो कुछ होगा अच्छा होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।